हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का पार्ट नंबर 5। आज का हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये होता क्या है, देखो जब आप क्वेश्चन बनाओगे आपको ये ओल्ड बैलेंस शीट दी हुई है। ओल्ड बैलेंस शीट में आपको कुछ आइटम गिवन होते हैं, जैसे कि आपकी ओल्ड बैलेंस शीट है। इस लायबिलिटी साइड में आपको रिजर्व दिया होगा, एक दिया होगा प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है प्रॉफिट, ठीक है, और डेबिट बैलेंस मतलब लॉस। और एक होता है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, एक होता है इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। और कुछ चीज़ें एसेट साइड होती हैं, जैसे कि गुडविल। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, जैसे क्रेडिट क्या होता है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस क्या होता है लॉस। और एक होगा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ओके। तो ये हमारे नॉर्मली 7 आइटम होते हैं रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस के। अब करना क्या होता है, इन आइटम को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अपोजिट साइड डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। नॉर्मली क्या करते हैं हम, जैसे कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, इसकी हमने ड्रॉ कर लिया, तो मैं अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ स्केल से। मान लेते हैं कि हमारे पास कितने पार्टनर हैं, 2, ए और बी। सी 3 मान लो, चलो 3 पार्टनर हैं। ऐसे ही ए बी का सी का, तो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया ए बी सी। यहाँ पे पर्टिकुलर्स और यहाँ पर भी पर्टिकुलर्स। अब नॉर्मली क्या होता है, ये वाले सारे के सारे आइटम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अगर फिक्स मेथड है तो करंट अकाउंट में किस साइड बटेगा, क्रेडिट साइड, और ये वाली साइड डेबिट है। और ये सारे आइटम डेबिट साइड में बटेंगे किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स में बटेगा। ओके, अब मैं इनकी जर्नल एंट्री करके दिखाता हूँ। अब जब ये वाले साइड की जर्नल एंट्री क्या होगी, जब ये सब क्रेडिट साइड बटेगा तो आप बांट दोगे। इस क्रेडिट साइड की एंट्री क्या होगी, इस साइड वालों की, और यहाँ पे इस साइड वालों की। क्रेडिट साइड की एंट्री होगी रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस अकाउंट डेबिट, और WCR अकाउंट डेबिट। मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन सबको डेबिट करना है टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, कैपिटल या करंट अकाउंट। ओके, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ये तो होगी हमारी क्रेडिट साइड बांटने की एंट्री। अब ऐसे ही हम डेबिट साइड बांटने की एंट्री करते हैं, तो इस साइड आएगा ऑल पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू
गुडविल। अब गुडविल का तो मैंने वैसे ट्रीटमेंट करा रखा, कुछ नहीं कहते तो हम राइट ऑफ कर देते हैं, अगर उसका कुछ कहता है तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। गुडविल का तो ट्रीटमेंट करा रखा है, फिर ही मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, लास्ट होता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ओके, ये भी किस रेशियो में होगी? ऑल रेशियो में। क्या किसी को कोई दिक्कत है? मैंने यहाँ पे गुडविल राइट ऑफ के अकॉर्डिंग ही बांटा है। नॉर्मली हम गुडविल को राइट ऑफ करते हैं तो वही एंट्री है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, राइट ऑफ करने की एंट्री है। अगर उसका कुछ केस के टाइप में है तो हम केस के अकॉर्डिंग कर देंगे। तो हमारे ये 7 आइटम होते हैं, इन 7 का हमें ट्रीटमेंट करना होता है। गुडविल का केस मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है। और रिजर्व तो सिंपल है, बांटना होता है। रिजर्व बिल्कुल सिंपल है, जैसे मैंने यहाँ बताया, बांट दोगे। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस भी इस साइड बांट दोगे, जनरल एंट्री ये है ही। और गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस इस साइड आएगा। जनरल एंट्री ये मैंने करके दिखा दी। गुडविल का अगर नॉर्मल है तो आप इस साइड लिख दोगे, जैसे कि राइट ऑफ करना ही है। इस साइड लिखने का मतलब क्या है? गुडविल को राइट ऑफ करना। अब बचते हैं 2 चीज़ें, WCR, IFR। इनके अपने अपने केस होते हैं। तो पहले हम आज WCR का केस देख लेते हैं। अब आपने मेरी इतनी बार वीडियो देख ली है तो आपको पता तो पड़ ही गया होगा WCR का मतलब क्या होता है, क्यों बनाते हैं। मैं फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ, ओके। तो हम पढ़ेंगे अब ट्रीटमेंट ऑफ WCR। WCR का मतलब होता है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। हम अपने प्रॉफिट में से, ये हमारा प्रॉफिट है, ठीक है, इसमें से एक छोटा सा हिस्सा क्या बना लेते हैं? WCR, और बाकी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर कल को किसी एम्प्लॉय के साथ अनहोनी हो जाती है तो उसको क्या करना पड़ेगा? कॉम्पनसेशन देना होगा। कॉम्पनसेशन देने के लिए हमारे पास पैसा तो होना चाहिए ना। अब पैसा आएगा कहाँ से? इसीलिए हम हर साल अपने प्रॉफिट में से एक छोटा सा पार्ट क्या बनाते हैं? WCR। अगर वर्कर के साथ कुछ होता है तो हम WCR में से पैसा निकाल कर दे देते हैं। अगर नहीं होता तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, क्योंकि जब बाकी प्रॉफिट बट रहा है तो ये भी तो प्रॉफिट का हिस्सा है। अगर अनहैपनिंग होगी तो हम दे देंगे, नहीं होगी तो हम बांट लेंगे पार्टनर्स में। और आपको पता है ये ओल्ड रेशियो में बढ़ता है, तो दिक्कत नहीं है। अब मैं जितने भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ उन सब में 2-4 चीज़ें कॉमन होने वाली है। हम मान लेते हैं A, B, C 3 पार्टनर्स हैं जिनकी रेशियो 3:3:4 है। C क्या हो रहा है? रिटायर हो रहा है, ठीक है। ये नॉर्मल सी केस है। सब में जो कि कॉमन रहने वाली है, 5-6 केस कराऊंगा मैं उन सब में। तो केस वन में मान लेते हैं ये आपकी बैलेंस शीट है। WCR हमेशा लायबिलिटी साइड दिखता है, लिख दिया WCR 10,000 का, ये बैलेंस शीट है। अब WCR लायबिलिटी साइड तो है, ठीक है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ भी गिवन नहीं है। एडिशनल में कुछ भी नहीं है, नील, कुछ नहीं लिखा, नो इन्फॉर्मेशन लिख लो। तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं कह रहा क्वेश्चन, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अभी मैंने आपको एंट्री बताई थी ऊपर, तो पार्टनर्स की क्रेडिट साइड बटेगा। क्या एंट्री होगी? एंट्री होगी WCR अकाउंट वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, WCR अकाउंट डेबिट 10,000। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, मैं थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूँ, A, B, C, इनका कैपिटल या करंट अकाउंट जो भी होगा, ठीक है। मैं कैपिटल लिख रहा हूँ, करंट होगा तो आप करंट लिखना। कितना बटेगा? क्या रेशियो 3:3:4 की है, तो ये बांटोगे तो
3,000 3,000 और 4,000 आ जाएगा। तो पहला केस तो बिल्कुल सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है केस नंबर 2 पे। ये हमारी बैलेंस शीट हो गई। यहाँ पे WCR दिया है 10,000 का, और एडिशनल में एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, WCC का मतलब तो आपको पता है कॉम्पनसेशन, और इस वाले C का मतलब है क्लेम। हमारा क्लेम हो गया 8,000 का। भाई किसी वर्कर के साथ कुछ अनहैपनिंग हो गई तो उसको 8,000 रुपये देने पड़ेंगे। भाई 10,000 मेरे पास पहले से है और 8,000 देने हैं, तो मुझे तो घाटा तो हुआ ही नहीं, क्योंकि मैं 10,000 तक के लॉस के लिए पहले से रेडी हूँ, तो मुझे तो घाटा तो हुआ ही नहीं ना, क्योंकि इतना पैसा है मैं दे सकता हूँ। इस केस में एंट्री होती है WCR अकाउंट डेबिट 10,000 टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट 8,000। अब बटेगा कितना भाई? 10,000 हमने रिजर्व बनाया और 8,000 क्या हो गया? क्लेम। तो 2,000 बचा। अब 2,000 बटेगा कैसे? जो इनकी ओल्ड रेशियो है वैसे तो बटेगा ओल्ड रेशियो में। तो ABC का कैपिटल अकाउंट, तो ये आएगा 600, 600 और 800। ओके, तो केस नंबर 2 ऐसे करना है आपको। अब आगे चलें केस नंबर 3 पे। ये हमारा हो गया केस नंबर 3। ये हो गई बैलेंस शीट। यहाँ पे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व बना रखा है हमने 10,000, और एडिशनल में एडिशनल इंफॉर्मेशन में वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम दे रखा है 10,000। इस केस में हमने रिजर्व भी 10,000 बनाया, क्लेम भी 10,000 बनाया, क्लेम भी 10,000 हो गया। तो इस केस में हमको घाटा तो हुआ ही नहीं ना। तो इसकी एंट्री होगी WCR टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। मैं एक बात आपको बताना भूल गया, जितना भी क्लेम होगा, चाहे आपने रिजर्व बनाया हो चाहे ना बनाया हो, क्लेम हमेशा कहाँ जाएगा? न्यू बैलेंस शीट में। चाहे आपने रिजर्व बनाया हो चाहे ना बनाया हो, नई बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड क्या ट्रांसफ़र करोगे? वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। ठीक है, चाहे आपने रिजर्व बनाया हो चाहे ना बनाया हो, आपको नई बैलेंस शीट में वर्कर का क्लेम को ट्रांसफ़र करना है लायबिलिटी साइड, इस साइड। ओके, कोई दिक्कत नहीं है आप तक? चलो तो आगे देखते हैं। केस नंबर 3 हो गया। अब केस नंबर 4। केस नंबर 4 में हमारे पास बैलेंस शीट में WCR दिया है 10,000 का। ठीक है, और वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम एडिशनल इंफॉर्मेशन में वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कितना दिया है? 12,000। अब देखो, रिजर्व तो हम पे 10,000 था, क्लेम क्या हो गया? 2,000 एक्स्ट्रा हो गया।
तो घाटा कितने का है, 2000 का। और आपको पता है क्लेम कितना भी हो वो कहाँ जाता है, नई बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड। ओके, तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, एंट्री करने से पहले जो घाटा हुआ है उसके लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। रफली ये हमारा बन गया रीवैल्यूएशन अकाउंट। घाटा डेबिट साइड आता है, 2000 के नाम से लिखोगे टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। अब टोटलिंग करोगे तो बैलेंस किधर आएगा, क्रेडिट साइड। अभी लॉस हो गया, बाय रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स, कैपिटल या करंट जो भी होगा इनका, ठीक है, अकाउंट ऑफ ABC, तीनों बटेगा तो कितना कितना आएगा, 2000 बटेगा तो 600, 600 और 800, तो घाटा हो गया। अब हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, पहले रीवैल्यूएशन के, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट है, डेबिट साइड की एंट्री करते हैं। तो एंट्री होगी रीवैल्यूएशन टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, ठीक है, और कितनी है, 2000। अब क्रेडिट साइड की एंट्री करते हैं। क्रेडिट साइड लॉस की एंट्री होगी ABC टू रीवैल्यूएशन लॉस, 2000 रुपये, 600, 600 और 800, A का कैपिटल अकाउंट, B का कैपिटल अकाउंट और C का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब जो क्लेम हुआ है उसकी एंट्री करते हैं, WCR टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, कितना, 10,000 10,000, ठीक है। आप चाहो तो इन दोनों एंट्री को जोड़ के लिख सकते हो, ठीक है, इन दोनों एंट्री को जोड़ के लिखो या अलग अलग करो, ये तो कंपलसरी है, ये वाली एंट्री करनी है। जो ये एंट्री है इसको आप अलग अलग करो, ये दो एंट्री, एक सिंगल एंट्री पास कर सकते हो। रीवैल्यूएशन अकाउंट 2000, WCR 10,000 और टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 12,000। तो आप ये या तो ये अकेली एंट्री करो, नहीं तो ये दो एंट्री करनी पड़ेगी आपको। ओके, हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपको पता है क्लेम कितना है, 12,000 का रीवैल्यूएशन में जाएगा, सो रीवैल्यूएशन नई बैलेंस शीट में जाएगा, वहाँ पर लायबिलिटी साइड। लास्ट केस हमारा बचा है WCR का। अगली क्लास में हम IFR का केस पढ़ेंगे, ठीक है। केस नंबर 5। इस केस में हमने WCR बनाया ही नहीं और एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्लेम भी हो गया। क्लेम दे रखा है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम दे रखा है 10,000 का। इस केस में हमने रिजर्व तो बनाया ही नहीं है, नहीं बनाया है, आपको पता है ये क्लेम कहाँ जाता है, नई बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड। और रिजर्व बनाए नहीं है तो 10,000 देने पड़ेंगे, तो घाटा है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट। लो भाई, रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया। तो इस साइड लिखोगे वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 10,000, इधर 10,000, इधर भी 10,000। अब टोटल करोगे, लिखोगे बाय रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ ABC। अब 10,000 को आपको बांटना है, 3,000, 3,000 और 4,000। ओके, अब आप इनके जनरल एंट्री पास करोगे
रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, दो वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट 10,000। अब लॉस को बांटने की एंट्री करोगे, ABC टू रीवैल्यूएशन लॉस, A का कैपिटल अकाउंट, B का कैपिटल अकाउंट और C का भी कैपिटल अकाउंट। कितना कितना है? 10,000 ये है, तो 3 और 4,000 बटेगा। ओके, क्या किसी को कोई दिक्कत है? तो हमने यहाँ पर सारे के सारे WCR के केस पढ़ लिए। अगली क्लास में हम IFR के केस पढ़ेंगे। और मैं एक बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चाहे आपने वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व बनाया हो या ना बनाया हो, आपको क्लेम होगा तो उसे नई बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड भेजना पड़ेगा। ओके, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।